तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि MLDB एंड WDB पैनल जो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ये क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी इंडस्ट्री में या फिर जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं तो उनमें इस तरीके के जो पैनल है WDB या फिर MLDB पैनल, तो इनका यूज़ किया जाता है। और इसका जो पर्पज़ क्या है इसका यूज़ करने का, वो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MLDB और WDB होता क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे MLDB जो होता है, MLDB का मतलब होता है कि मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। MLDB को कहीं कहीं पे MDB भी बोल दिया जाता है, ML गायब हो जाता है, MLDB को MDB यानी कि मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसी तरीके से जो WDB होता है उसको WLDB भी बोलते हैं और WDB भी बोलते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कि वेल्डिंग लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये जो दोनों पैनल जो होता है दोस्तों, MLDB और WDB या WLDB, ये दोनों एक तरीके से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होते हैं, जिन जो अलग अलग जगह पे अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे इसके बारे में समझते हैं। देख सकते हैं ये जो हमारे पैनल इंस्टॉल किए गए पिक्चर में, ये MLDB या WDB के पैनल हैं। जिस तरीके से जो स्विच गियर हमारे पैनल इंस्टॉल होते हैं पावर प्लांट्स में, जो ट्रांसफार्मर से पावर आता है स्विच गियर में, फिर स्विच गियर जो होता है अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, MCC में देता है, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसी तरीके से जो ये MLDB और WDB पैनल होते हैं वो भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाए गए रहते हैं, लेकिन इनका जो पावर होता है वो ज़्यादा खास करके लाइटिंग और इस तरीके के जो कंज्यूमेबल होते हैं उनको ये पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए MLDB पैनल जो होता है, एक NMEDB पैनल इज ए पैनल आर एनक्लोजर दैट हाउसेज द फ्यूज सर्किट ब्रेकर और ग्राउंड लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is used to distribute electrical power to numerous individual circuit or consumer point. It taken it from the transformer or upstream panel. An MDB typically has a single or multiple incoming power source and include main circuit breaker and residual current and अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस। यानी कि दोस्तों ये जो MLDB जो पैनल होते हैं इनमें एक या फिर दो इनकमर होते हैं। जहाँ इनकमर का मतलब ये होता है कि जहाँ जिससे पावर सप्लाई इसमें आ रही होती है। जैसे हमारे जो स्विच गियर यानी MCC पैनल जो होता है उनमें भी इनकमर होता है, बस कपलर होता है, तो जो कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है। तो सेम वही चीज़ इसमें भी होता है, इनकमर होता है और बस कपलर होता है इसमें भी। बस कपलर के बाद इसके जो होते हैं फीडर होते हैं जहाँ से पावर सप्लाई आउट जाना होता है। तो देखिए ये देखेंगे तो इसमें भी तो फिर इनकमर दिया हुआ है और इनकमर में इसके ट्रांसफार्मर दिया गया रहता है, क्योंकि इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो सिंगल फेज भी देना होता है और 3 फेज भी आउटपुट देना रहता है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं वो 3 फेज न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें जो इनकमिंग आता है वो 3 फेज बस फेज ही आता है, और हमें न्यूट्रल अगर चाहिए तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो डेल्टा टू स्टार टाइप का इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो कि न्यूट्रल में भी इसमें न्यूट्रल प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर पे पावर सप्लाई हमारी आती है स्विच गियर से या फिर अदर सोर्स हमारा अगर कोई है तो 415 वोल्ट 3 फेज का AC सप्लाई इसमें इनकमर में आता है। उसके बाद MCC भी लगे होते हैं, यानी कि ब्रेकर लगा हुआ आता है। तो ब्रेकर के रूप में MCC भी लगा रहता है, जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि 125 एम्पियर या फिर 250 एम्पियर की MCC भी लगाए रहते हैं इनकमर में एज ए ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एक जो MCC भी होगा, एक इनकमर में जो ट्रांसफार्मर होगा उसका इनपुट साइड में रहता है, आउटपुट साइड में रहता है। तो ये इनकमर हो गया। उसी तरीके से इनकमर 2 में भी रहता है, और बीच में जो रहते हैं पूरे हमारे फीडर होते हैं, और एक बस कपलर दिया गया रहता है बस बीच में। बस कपलर का काम क्या रहता है कि इनकमर अगर कोई फेल होता है तो जो दूसरा इनकमर होगा उसको लाइन में लेने के लिए बस कपलर का यूज़ किया जाता है। बस कपलर में भी एक ब्रेकर ही होता है। उसी तरीके से MCC भी लगा रहता है, जैसे जो MCC भी इनकमर में लगा रहेगा वही MCC भी उसी रेटिंग का एक बस कपलर में भी यूज कर दिया जाता है। बाकी उसके बाद फीडर्स होते हैं, फीडर में हमारे फ्यूज लगे रहते हैं और स्विच फ्यूज यूनिट रहता है। जो हम मान करते हैं तो इसका जो पावर आउटपुट होता है वो आउटपुट जहाँ पे ना होता है वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो या तो मैनुअल भी होती है या फिर ऑटोमेटिक भी हो सकता है, कंट्रोल रूम से भी हो सकता है। तो अगर कंट्रोल रूम से इसके वायरिंग की गई रहती है दोस्तों, कंट्रोलिंग रहती है, तो इसमें भी कंट्रोल सिग्नल के वायर जो होते हैं वो ले आके कनेक्ट किए जाते हैं। अदर ज़्यादातर जो ये पैनल होते हैं वो दोस्तों मैनुअली होते हैं, मैनुअली ऑन ऑफ करने का ये होता है। जैसे कि देखेंगे तो इनमें जो स्विच फ्यूज यूनिट लगा रहता है वो ऑन करते हैं। उसके बाद इनके जो पावर दोस्तों यहाँ से जो आउटपुट निकलता है MLDB का मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इनका जो मेन पर्पज़ यही रहता है कि MLDB दोस्तों एक ऐसा पैनल है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेन लाइटिंग सर्किट को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका काम इलेक्ट्रिकल लोड को मैनेज करना और डिफरेंट लाइटिंग सर्किट में पावर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि हमारे पूरे
पावर प्लांट में या फिर जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनमें जो लाइटिंग्स लगते हैं तो लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, पावर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल पैनल इंस्टॉल किया जाता है, उसी को बोलते हैं MLDB। तो ये MLDB पैनल जो होता है, इनमें से जो इनकमिंग पावर आता है वो स्विच गियर या फिर ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आता है। उसके बाद जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अलग अलग लाइटिंग पैनल लगे होते हैं। ये मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद इससे जो आउटपुट जाते हैं वो लाइटिंग पैनल में जाते हैं। इस तरीके के लाइटिंग पैनल लगे होते हैं फील्ड में, और लाइटिंग पैनल से फिर अलग अलग केबल निकलेंगे और इधर डायरेक्ट जो लाइट्स लगे रहेंगे वो लाइट्स पे जाता है। तो ये बीच में इंटरमीडिएट है जे भी काम करता है। यहाँ पे भी इसके कंट्रोल फ्यूज वगैरह और MCB लगे रहते हैं। अगर ओवरलोड में जाता है कोई लाइट्स वक्त तो इसके MCB या फिर जो फ्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है MLDB पैनल काम करता है। MLDB का देखिए जो मेन रोल होता है वो पहला तो होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दोस्तों कि किसी बिल्डिंग या फैसिलिटी के मेन लाइटिंग सर्किट को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है और अलग अलग एरिया में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मेन एक काम हो गया पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरा होता है कि प्रोटेक्शन, यानी कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्ट के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि MLDB में सर्किट ब्रेकर और फ्यूज इंस्टॉल होते हैं। तीसरा होता है इसका जो कंट्रोलिंग, अलग अलग लाइटिंग जोन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट और सेफ ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। चौथा इसका मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिकल लोड और पावर कंजम्पशन को मॉनिटर करता है, जिससे मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग में मदद मिलती है। तो दोस्तों MLDB का यूज जो होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग में कॉमनली होता है, जहाँ पे लाइटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है और एफिशिएंट और रिलायबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है। तो ये काम होता है कि MLDB का, यानी मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यानी आप सिंपली आपको ये समझना है दोस्तों कि जो भी हमारी इंडस्ट्री होती है, पावर प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी प्लांट होता है, उसमें जो लाइटिंग्स लगे रहते हैं अलग अलग एरिया में, बिल्डिंग में, फील्ड में, तो वो जो लाइटिंग होता है उनको कंट्रोल करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ओवरलोड से या फिर शॉर्ट सर्किट से, या फिर उसके अलावा और किसी जगह पर पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम एक स्पेशली पैनल इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं और उस पैनल के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगे रहते हैं। तो फिर उसी को हम बोलते हैं MLDB, यानी कि मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। फिर ये मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आउटपुट केबल जो निकलते हैं वो सिंगल फेज के या फिर 3 फेज के, जैसा आपको फील्ड में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फीडर पे इस पर केबल कनेक्ट करते हैं, और बीच में इंटरमीडिएट जो हमारे पैनल लगे होते हैं जिसको हम लाइटिंग पैनल बोलते हैं। फिर उस लाइटिंग पैनल है, ये जो MLDB होता है, यहाँ से केबल कनेक्ट करके हम लाइटिंग पैनल को देते हैं। फिर लाइटिंग पैनल जो होता है वो इंडिविजुअल लाइट्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। रेटिंग के हिसाब से हमारे ये पैनल भी डिजाइन किया गया रहता है MLDB पैनल। तो ये हो गया MLDB पैनल, यानी कि मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसी तरीके से रहता है हमारा WDB। तो चलिए अब WDB के बारे में जानते हैं कि WDB क्या होता है। देखिए WDB जो होता है इसका मतलब जैसा हमने बताया कि वेल्डिंग लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो WDB जो पैनल, इसका भी जो पैनल होता है दोस्तों सेम उसी तरीके से MLDB के जैसा ही रहता है। इसका भी जो इनक्लोजर होता है, इनके अंदर भी सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेज और ग्राउंड लीकेज प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया रहता है। और इस ट्रांसफार्मर होता है जो कि 3 फेज पावर सप्लाई को 3 फेज न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी ट्रांसफार्मर के प्रोवाइड किए गए रहते हैं, जहाँ पे हमारा मेन सप्लाई आता है और फिर वह सप्लाई जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग हमारे फीडर में जाता है। और बस बार भी इसमें लगे रहते हैं ऊपर, जिस तरीके से स्विच गियर में बस बार होता है, सेम उसी तरीके से MLDB और WDB पैनल में भी बस बार लगे रहते हैं। उसी बस बार में हमारा इनकमर सप्लाई कनेक्ट हो रहता है और बस बार के थ्रू ही अलग अलग फीडर में डिवाइड रहता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वेल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या वेल्डिंग लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम स्पेसिफिक वेल्डिंग मशीन और इक्विपमेंट को पावर सप्लाई और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। यह यूजुअली इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में यूज होता है, जहां वेल्डिंग के लिए डेडिकेटेड पावर सप्लाई और कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने WDB पैनल दिखाया हुआ है। ये WDB पैनल का इंटरनल डायग्राम है। ये इस तरीके से रहता है WDB पैनल। इसमें एक इनकमर होता है। इसमें ज़्यादातर दोस्तों एक ही इनकमर होता है, जहाँ से 415 वोल्ट AC जो है मिलता है स्विच गियर से या फिर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लेते हैं। तो इनकमर में एक ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, खास करके MCCB, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है, 415 वोल्ट तक ही इसको हैंडल करना होता है, इसलिए इसमें MCCB यूज कर लेते हैं। जिस तरीके से दोस्तों स्विच गियर में जो होता है पावर सप्लाई ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उसको हैंडल इनकमर और बस कपलर को हैंडल करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि MCCB का ही यूज कर लिया जाता है MLDB WDB में। तो इनकमर में इसमें एक सर्किट ब्रेकर में MCCB रहेगा और एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो कि 3 फेज को 3 फेज न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आउटपुट में इसका ट्रांसफार्मर के आउट साइड में भी एक MCCB का यानी सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। उसके बाद ऊपर बस कपलर होता है और फिर साइड में हमारे पूरे फीडर लगा हुआ रहता है, जहाँ जहाँ पे हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो देखिए इसमें भी आपको 3 फेज न्यूट्रल प्लस या फिर केवल 3 फेज को ही आप आउट दे सकते हैं। तो इनका मेन हमारा यूज ये रहता है कि दोस्तों कि जब हम कोई भी
इंडस्ट्री जब हम बनता है पावर प्लांट में देखेंगे, जब प्रोजेक्ट इसका होता है तो अलग अलग एरिया में हमें वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए सिंगल फेज का या फिर 3 फेज का वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए, अलग अलग रेटिंग के वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए हमें एक रिसेप्टिकल लगाना पड़ता है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फील्ड में स्ट्रक्चर जहाँ पे हो वहाँ पे उसके साथ में इस तरीके के आपको रिसेप्टिकल देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। तो ये रिसेप्टिकल जो होते हैं अलग अलग रेटिंग के होते हैं। 63 3 फेज का रहता है 63 एम्पियर का, सिंगल फेज का रहता है 20 एम्पियर का। तो इस तरीके के अलग अलग रेटिंग के रिसेप्टिकल लगे होते हैं। तो इन रिसेप्टिकल को पावर सप्लाई देने के लिए ही इस तरीके ये जो WDB पैनल होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो ये WDB पैनल का मेन यही रहता है कि वेल्डिंग लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि अलग अलग एरिया में जो स्पेसिफिक वेल्डिंग मशीन होता है उनको चलाने के लिए इस तरीके के रिसेप्टिकल देते हैं, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव मोड में हमारे जो वेल्डिंग मशीन है वो चल सके और उनको सफिशिएंट पावर सप्लाई जो हो मिल सके। तो इसी के लिए WDB पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा कहीं और अगर आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी आप इसमें से पावर सप्लाई लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है WDB पैनल। WDB का भी इसका काम दोस्तों सेम उसी तरीके से रहता है MLDB के जैसे। देखिए वेल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होता है, ये भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेल्डिंग मशीन जो होता है दोस्तों हाई करंट ड्राइव करती है, जैसे खास करके अगर 3 फेज का वेल्डिंग मशीन हो तो ज़्यादा करंट लेता है। इसलिए WDB ये इंश्योर करता है कि उन्हें प्रॉपर और स्टेबल पावर सप्लाई मिले। ये पावर को डिफरेंट वेल्डिंग स्टेशन और मशीन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा है कि कंट्रोलिंग। WDB अलग अलग वेल्डिंग मशीन और सर्किट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें इंडिविजुअल स्विचेज या फिर कंट्रोल्स होते हैं जिससे स्पेसिफिक वेल्डिंग इक्विपमेंट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तीसरा एक प्रोटेक्शन। वेल्डिंग इक्विपमेंट हाई करंट और वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, तो WDB में इंस्टॉल सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेज ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन और वर्कर की सेफ्टी इंश्योर होती है। चौथा है कि मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों WDB से वेल्डिंग सर्किट और लोड को मॉनिटरिंग आसान होता है। इसमें फॉल्ट इंडिकेशन सिस्टम भी होते हैं जो सिस्टम में किसी इशू का पता लगने और उसके मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो देखिए WDB का यूज होता है यूजुअली इन इंडस्ट्री में ही होता है जहाँ पर वेल्डिंग का काम लार्ज स्केल पर होता है, और ये इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट को सेफ और रिलायबल पावर सप्लाई मिले और उन्हें कंट्रोल और प्रोटेक्ट करना आसान हो। तो ये होते हैं MLDB और WDB पैनल और इनका काम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा MLDB और WDB का काम क्या होता है। तो खास करके दोस्तों जब आप स्विच गियर रूम में कहीं एंट्री करते होंगे तो वहाँ पे आपको MLDB और WDB पैनल देखने को मिल जाते होंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। MLDB और WDB पैनल का मेन काम यही रहता है कि जो फील्ड में हमारे लाइट्स लगे रहते हैं और वेल्डिंग रिसेप्टिकल होते हैं तो उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना होता है। इनका इनपुट सप्लाई हमारा स्विच गियर से या फिर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आता है 415 वोल्ट AC 3 फेज, और फिर उसको ये अगर ज़रूरत हो तो 3 फेज न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर के यूज़ किए जाते हैं। उसकी रेटिंग के हिसाब से जितना लोड हमें फील्ड में लेना हो उसके रेटिंग के हिसाब से सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। उसके बाद इसको अलग अलग फीडर लगे रहते हैं जिसको कंट्रोलिंग करने के लिए इसमें MCCB या फिर ऑन ऑफ सर्किट ये 3 फेज न्यूट्रल टाइप का जो TPN लगा रहता है, यानी कि स्विच फेज यूनिट है वो लगे रहते हैं। कंट्रोल फ्यूज लगे रहते हैं जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई फील्ड में भेजते हैं। तो ये है MLDB और WDB। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई और आपका जानकारी हो इलेक्ट्रिकल में किसी और पैनल से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।